राधा राधा। तो पीजेंट्री अंडर पीजेंट मूवमेंट 1857 से 1947 तक। तो पीजेंट्री अंडर कोलोनिज्म। तो इंडियन पीजेंट्री का जो इम्प्रूवमेंट, जो पुअर हो गए, तो वो क्या था, क्योंकि जो डायरेक्ट रिजल्ट था, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मतलब कॉलोनियल एग्रीन स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, was direct result of the transformation of agrarian structure due to basically colonial जो economic policies, ठीक है। दूसरा ruins of handicraft leading to overcrowding of land, ठीक है। अब वो आर्टिसन तो रहे नहीं, तो वो जाके खेती करेंगे तो वहाँ पे ओवरक्राउडिंग होगी। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो लैंड में चलो काम कर रहे, तो वहाँ पे नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम ले आए, ठीक है। देन उसके बाद में राधे राधे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। तो पीजेंट को बहुत ज़्यादा हाई रेंट देना पड़ता था, इलीगल लिवाइज कर देते, देन आर्बिट्री इवेक्शन मनमर्जी से हटा देते थे उनको। अनपेड लेबर इन ज़मींदारी एरियाज़ जो भी थे उधर, वहाँ पे बिना पैसे के काम करवाते थे। तो रैयत वाली एरिया में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है उसने लिवाइड हेवी लैंड रेवेन्यू, ठीक है। द ओवर बर्डन फार्मर जो है बहुत ज़्यादा फेयरिंग लॉस ऑफ द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफन अप्रोच द लोकल। अब उनको पैसे देने पड़ते थे, वो क्या होता कि भाई ये भी जो लैंड है वो भी चली जाएगी, तो मनी लेंडर के पास में जाते थे, ठीक है। तो उनसे क्या होता, मनी लेंडर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था, ठीक है। तो ऑफन फार्मर जो है हैड टू मॉर्टगेज लैंड एंड कैटल। तो जो उसके बेचारे के कैटल्स थे वो मॉर्टगेज करने पड़ते थे। कभी कभी क्या होता था कि मनी लेंडर जो बिलोंग मॉर्टगेज करा उन्हें वो लैंड और कैटल को ही ले लेता था, ठीक है। इन्हें ग्रेजुअली और लार्ज एरिया द एक्चुअल जो कल्टिवेटर वो रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट एट विल्स, ठीक है। तो जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे जिनकी खुद की ज़मीन थी, तो क्या वो लैंड ले लेके वो टेनेंट बन गए, ठीक है। टेनेंट बन गए या फिर शेयर क्रॉपर बन गए कि भाई आधी क्रॉप तुम ले लो, आधी हम ले लें, ठीक है। एंड लैंडलेस लेबर बन गए कि भाई लेबर जो हैं, ठीक है। द टेनेंट जो ऑफन रेजिस्टेड द एक्सप्लॉयटेशन, सून दे रियलाइज दैट देयर रियल एनिमी वाज द कॉलोनियल स्टेट, ठीक है। तो काफ़ी टाइम उन्होंने भाई जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके क्या आवाज़ भी उठाई, पर बेसिकली उनको लगा कि भाई पर उनको जल्दी से लग गया कि इनका रियल एनिमी ये मनी लेंडर ये नहीं है, ज़मींदार नहीं है, पर कॉलोनियल स्टेट है, क्योंकि वो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। समटाइम्स द डेस्परेट पीजेंट टुक टू क्राइम टू कम आउट ऑफ द इंटॉलरेबल कंडीशंस, ठीक है। इसके दीज क्राइम इंक्लूड रॉबरी, डेकॉइट एंड विच वर कॉल्ड सोशल बैंडिटरी। तो बेसिकली रॉबरी और डिकॉइटी के भी करने लगे, बेचारे पेट तो भरेंगे, ठीक है। अ सर्वे ऑफ अर्ली जो पीजेंट मूवमेंट। तो बेसिकली इंडिगो रिवोल्ट 1859-60। तो इसमें क्या हो, बंगाल में क्या हो, इंडिगो प्लांटर थे। तो नियरली ऑल यूरोपियन जो है एक्सपर्टेड द लोकल पीजेंट्स बाय फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड इंस्टेड ऑफ मोर जो है पेइंग क्रॉप्स लाइक राइस। अच्छा, मतलब राइस उनको ज़्यादा पे कर रहा था, राइस फिर भी बोला कि नहीं तुम इंडिगो ग्रो करो। उनको राइस में ज़्यादा पैसा मिल रहा था फिर भी, ठीक है। तो फिर भी जो यूरोपियन थे बोल रहे थे कि तुम इंडिगो ग्रो करो। द प्लांटर लैंड्स इन इंस्टेड ऑफ मोर पे, हाँ ठीक है। द प्लांटर फोर्स द पीजेंट्स टू टेक एडवांस सम एंड एंटर इनटू फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट विच वो देन यूज्ड अगेंस्ट द पीजेंट्स। तो बेसिकली बोलते हैं कि तुम एडवांस पैसे ले लो और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट लिखो, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होता है, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके अगेंस्ट यूज़ करते थे। द प्लांटर जो इंटीमेटेड द पीजेंट्स थ्रू किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट, फ्लॉगिंग, अटैक ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। साइजर ऑफ कैटल, बर्निंग एंड डिमोलिशिंग ऑफ द हाउस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स। से गंदे गंदे काम करते थे ये लोग, ठीक है। द एंगर ऑफ द पीजेंट्स एक्सप्लोडेड इन 1859। उनको गुस्सा आ गया खतरनाक वाला पीजेंट्स को, व्हेन लेड बाय जो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो है तो इनको जो है इनका लीडर था दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। और दिगंबर में क्या होता है, दिग अंबर, अंबर मतलब ब्लू, ब्लू मतलब इंडिगो, ठीक है। दिगंबर विश्वास इज विष्णु विश्वास, ठीक है। विष्णु भगवान कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, ठीक है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दे डिसाइडेड नॉट टू ग्रो इंडिगो अंडर ड्यूरेस एंड रेसिस्ट द फिजिकल प्रेशर और द प्लांटर्स एंड देयर लठियाज रिटेनर जो है, लठियाल या फिर रिटेनर बैक बाय पुलिस एंड द कोर्ट। अच्छा, बोला कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे अंडर ड्यूरेस एंड
प्रेशर के अंडर हम नहीं उगाएंगे, ठीक है। तो जो प्लांटर का अटैक करते थे उसके अगेंस्ट ये लोग जो है लड़ाई कर लेते थे, ठीक है, काउंटर फोर्स करते थे, ठीक है। द प्लांटर ऑल्सो जो है ट्राइड मेथड जैसे कि इविक्शन, प्लांटर अच्छा जो भाई मतलब इविक्ट कर देते थे पीजेंट्स को, एन एनहेंस रेंट अच्छा रेंट बढ़ा देते और उनको इविक्ट कर देते। द रायट रिप्लाइड बाय गोइंग ऑन रेंट स्ट्राइक बाय रिफ्यूजिंग टू पे एनहेंस रेंट एंड फिजिकली रिस्ट्रिक्ट द अटेम्प्ट टू बेसिकली इविक्ट देम। अच्छा तो बोलते हम पे नहीं कर रहे और अगर तुम हमें ज़बरदस्ती खदेड़ोगे तो हम लात मार देंगे इस तरीके से। ग्रेजुअली दे लर्न टू यूज़ द लीगल मशीनरी एंड इनिशिएटेड लीगल एक्शन सपोर्टेड बाय फंड कलेक्शन। अच्छा तो धीरे धीरे उनको भाई वो कोर्ट में जाने लग गए कि भाई हम हमारा हक है ये, हम क्यों उगाएं, ठीक है। धीरे उनको पता चल गया कि भाई लॉ के थ्रू हम लॉ लीगल मशीनरी का पता चल गया धीरे धीरे, तो फिर वो लीगल एक्शन करने लग गए सपोर्टेड बाय फंड कलेक्शन, ठीक है। देन इसके अंदर बंगाली इंटेलिजेंसिया उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा बाय सपोर्टिंग द पीजेंट्स कॉज थ्रू द न्यूज़पेपर कैंपेन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अ मास मीटिंग, न्यूज़पेपर में लिख देते थे, मास मीटिंग कराते थे कि भाई मिलो सारे पीजेंट्स मिलो आके, एंड प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ पीजेंट्स ग्रीवियंस, ठीक है, एंड सपोर्टिंग देम इन अ लीगल बैटल, ठीक है। लॉ जो लीगल बैटल था उनको एविडेंस दे देते थे कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इनके हक ये हैं, आप लोग क्यों फोर्स नहीं कर सकते इनको। देन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर, ठीक है। द गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन अपॉइंट कर दी, ठीक है। तो इसके रिकमेंडेशन बेस पे क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन इशू करा 1860 में नवंबर में, दैट द राइट कुड नॉट बी कंपेल्ड टू जो ग्रो इंडिगो। तो 1860 में बोला कि राइट जो है रायोट जो है वो क्या बोलते हैं इंडिगो ज़रूरी नहीं, उनको कंपेल नहीं कर सकते इंडिगो को गाने के लिए, ठीक है। एंड दैट इट वुड इंश्योर दैट ऑल द डिस्प्यूट्स वर जो सेटल्ड बाय लीगल मीन्स, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो आप हाथापाई नहीं करोगे, लीगल मीन्स के थ्रू सेटल करोगे। बट द प्लांटर्स जो वर ऑलरेडी क्लोजिंग डाउन फैक्ट्रीज एंड इंडिगो कल्टिवेटर वर वर्चुअली वाइप्ड ऑफ द बंगाल बाय द एंड ऑफ। तो इस टाइम तक आते आते प्लांटर्स जो अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रहे थे और इंडिगो कल्टिवेशन जो वर्चुअली 1860 के एंड तक आते आते ख़त्म सी होगी। देन पाबना एग्रेरियन लीग, ठीक है। तो फिर है ड्यूरिंग 1870s एंड 1880s में बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल जो है विटनेस एग्रेरियन अनरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ईस्टर्न बंगाल है, ईस्टर्न बंगाल अच्छा मतलब यहाँ पे बांग्लादेश साइड में, तो वहाँ पे एग्रेरियन अनरेस्ट था कॉज बाय ऑपरेसिव प्रैक्टिस ऑफ ज़मींदार। तो ज़मींदार जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो ये क्या रेंट बढ़ा देते थे, लीगल लिमिट से भी ज़्यादा रेंट बढ़ा देते थे, ठीक है। देन प्रिवेंट द टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट अंडर एक्ट ऑफ 1859। अच्छा कि भाई जो आपकी ऑक्यूपेंसी राइट है आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, इसको एक्ट आया था 1859 में, उसके हिसाब से आप इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। टू अचीव देयर एंड्स द जमींदार जो रिस्टोर टू द पॉसिबल लिविंग साइजर ऑफ द कैटल क्रॉप्स एंड प्रोलॉन्ग एंड कॉस्टली लेजिस्लेशन इन द कोर्ट वेयर विद द पुअर पीजेंट्स एंड फाउंड हिमसेल्फ। अच्छा तो बेसिकली क्या ये ज़मींदार क्या करते थे, ज़बरदस्ती एविक्ट कर देते थे कैटल को और क्रॉप को है उनको अपने कब्जे में ले लेते थे और मतलब केस कर देते थे कोर्ट में, जो कि वो बेचारा पुअर कर नहीं पाता था क्योंकि कोर्ट उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो गया, तो पीजेंट्स ऑफ यूसुफ शाही परगना जो है पटना डिस्ट्रिक्ट जो है उन लोगों ने क्या एग्रेरियन लीग बना लिया, ठीक है। बहुत सारे मिलके आ गए, चलो हम मिलके इनको भगाते हैं, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्ट लीग एंड कॉम्बिनेशन टू रेजिस्ट द डिमांड फॉर ज़मींदार, ठीक है। तो बेसिकली लीग ने क्या करा, एक रेंट स्ट्राइक करी, तो रायत ने क्या करा कि बोला कि हम जो बढ़ा हुआ रेंट है वो नहीं देंगे, रेंट दे देंगे पर बढ़ा हुआ जो आपने पहले 20 बोला था 70% कर दिया, वो उतना नहीं भरेंगे, ये मैंने ऐड करा है, ठीक है। चैलेंज द जमींदार इन द कोर्ट, ठीक है, चलो हम भी देखते तुमको कोर्ट में। फंड वर रेज टू बाय द राइट टू फाइट द कोर्ट केस, ठीक है। दैन बेसिकली पैसे इकट्ठे करें एंड स्ट्रगल स्प्रेड थ्रू आउट पटना एंड अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द ईस्ट बंगाल में, ठीक है। द मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल was that of legal reasons, ठीक है। देयर वाज अ लिटिल वायलेंस, वेरी लिटिल वायलेंस। तो पाबना में जो है पावन तरीके से करा, मतलब नो हाथापाई, ठीक है। तो ये अच्छे से हुआ। तो द पीजेंट्स जो डिस्कंटेंट कंटिन्यू टू लिंगर टिल जो है 1885, मोस्ट ऑफ द केसेस वर सॉल्व, ठीक है। तो केस सॉल्व हो गए पर उनका जो है डिस्कंटेंट चलता ही रहा 1885 तक, पार्शली थ्रू ऑफिशियल परसुएशन
सॉल्व कैसे हुआ? ऑफिशियल पर्सुएशन एंड पार्सली टू जमींदार स्फीयर। मैनी पीजेंट्स वर एबल टू जो एक्वायर ऑक्यूपेंसी राइट एंड रेजिस्ट एनहेंस रेंट। तो काफ़ी जो पीजेंट्स हैं उनको जो उनकी ऑक्यूपेंसी राइट वो मिल गई, एंड जो रेंट नहीं दे रहे थे एनहांस रेंट, उनको बोला ठीक है तुम मत दो। गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस करा कि भाई तुम लोग टू अंडरटेक जो है लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम द वर्स्ट जो है एस्पेक्ट ऑफ जमींदार ऑपरेशन। गवर्नमेंट ने बोला कि हम लॉ लेके आएंगे जिससे कि ज़मींदार से तुमको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। देन 1885 में जो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है लेके आ गए, ठीक है, एक्ट लेके आ गए। गवर्नमेंट ने बोला एक्ट लाएंगे तो लेके आ गए। देन अगेन अ नंबर ऑफ यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल सपोर्टेड द पीजेंट्स कॉज, ठीक है। यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे तो उन्हें सपोर्ट करा। तो इसमें कौन था? बंकिम चंद्र चैटर्जी, आर.सी. दत्त एंड इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल्स कौन थे? बंकिम, बैंक में क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल चाहिए होते हैं, ठीक है। देन है आर.सी. दत्त, आर.सी. बनाते हैं ना, तो उसमें भी गाड़ी चलाने के लिए आर.सी. चाहिए, तो वो भी इंटेलेक्चुअल चाहिए। एंड इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देन है डेक्कन रॉयट। द राइट्स ऑफ डेक्कन जो है रीजन ऑफ द वेस्ट इंडिया सफर्ड हैवी टैक्सेशन अंडर द रायतवाड़ी सिस्टम। तो रायतवाड़ी सिस्टम में बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। हेयर अगेन द पीजेंट्स फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इन द विशियस नेटवर्क विद बेसिकली मनी लेंडर एज एक्सप्लॉइटर एंड द मेन बेनिफिशियरी। तो मनी लेंडर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं को ही मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो मनी लेंडर थे मोस्टली आउटसाइडर थे, मारवाड़ी, गुजराती थे, ठीक है। और द कंडीशन हैड वर्स ड्यू टू द क्रैश इन कॉटन प्राइस आफ्टर द एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर 1864 में, एंड द गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज द लैंड रेवेन्यू बाय 50% इन 1867 में, एंड अ सक्सेशन ऑफ बायर्ड हार्वेस्ट। तो इसमें 3 कॉज रहे जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी कंडीशन और ख़राब होगी। पहला तो जो कॉटन प्राइस है, मान लो पहले 200 रुपये मिलता था, वो 10 रुपये मिल रहा है, तो उसकी प्राइस बहुत ही कम हो गई। क्यों? क्योंकि इस अमेरिकन सिविल वॉर एंड हुआ जैसे ही, तो उस टाइम पे कॉटन की जो प्राइस बहुत कम हो गई, क्रैश हो गई 1864 में। फिर जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ठीक है पैसे तो मिल नहीं रहे, हम बेच के तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, कॉटन की प्राइस तो बहुत कम है बाहर, तो हम कैसे करेंगे? तो जो लैंड रेवेन्यू उसके थ्रू अपना गुजारा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है लैंड रेवेन्यू जो है 50% बढ़ा दिया 1867 में, 3 साल बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो हुआ, फिर हार्वेस्ट भी अच्छे से नहीं हो रहा था। देन 1874 में क्या हुआ? टेंशन जो मनी लेंडर और पीजेंट के में बढ़ गई, तो इससे क्या हो कि सोशल बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। रायत ने स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट आउटसाइडर मनी लेंडर, जो गुजराती हैं, मारवाड़ी, उनके अगेंस्ट में बोला कि इनको भगाओ यहाँ से, बॉयकॉट करो, ठीक है, ठीक है। देन है द रॉयट्स रिफ्यूज टू बाय फ्रॉम देयर शॉप। जो इनकी शॉप्स थी, मतलब ये मनी लेंडर थे तो इनको कुछ साइड बिजनेस होगा, तो ये क्या बोलते हैं, शॉप्स थी, तो बोला हम खरीदेंगे नहीं तुम्हारी दुकान से। नो पीजेंट वुड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, सच इनके भी कुछ खेत होंगे तो तुम्हारे खेत कोई नहीं करेगा, ठीक है। बार्बर, वॉशरमैन, शू मेकर जो है नॉट सर्व देम, ठीक है। द सोशल बॉयकॉट जो स्प्रेड रैपिडली टू विलेज ऑफ पूना, अहमदनगर, शोलापुर एंड सतारा। तो ये चीज़ जो है जितने भी बेसिकली मनी लेंडर है यहाँ इन सभी जगहों पे इनको बॉयकॉट करने लगे। सोन सोशल बॉयकॉट जो है वो ट्रांसफॉर्म इनटू एग्रेरियन रायट। फिर जो बॉयकॉट था फिर वो रायट में बदल गया विद सिस्टमैटिक अटैक ऑन द मनी लेंडर्स हाउस एंड शॉप्स। तो अटैक करने लग गए, पहले तो बॉयकॉट करे थे फिर अटैक करने लग गए, ठीक है। द डेड बॉन्ड्स एंड द डीड्स वर साइज एंड पब्लिकली बर्न। तो जो बॉन्ड्स थे उनको जला दिया, खुलेआम जला दिया, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सक्सीड इन रिप्रेसिंग द मूवमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिप्रेस कर दिया। एज अ कंसलेटिव मेजर द डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट वॉज पास इन 1879 में, ठीक है। तो डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट, तो गवर्नमेंट ने एक तो सप्रेस कर दिया, फिर एक्ट लेके आ गया, ठीक है। दिस टाइम ऑल्सो द मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंस ऑफ द महाराष्ट्र सपोर्टेड द पीजेंट्स कॉज, ठीक है। तो पाबना में भी सपोर्ट करा, इंडिगो में भी सपोर्ट करा, और डेका राइट्स में भी सपोर्ट करा, इन सब में सपोर्ट करा। वेरी गुड। राधे 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 राधे। देन है चेंज नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857। तो पीजेंट इमर्ज इज द मेन फोर्स इन एग्रेरियन मूवमेंट। जितने भी एग्रेरियन मूवमेंट थे इसमें पीजेंट थे ज़्यादा, ठीक है। फाइटिंग डायरेक्टली फॉर देयर ओन डिमांड्स, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1957 के बाद में पीजेंट्स ही डोमिनेट करे थे। देन डिमांड्स वर सेंटर बेसिकली ऑन इकोनॉमिक इशूज़, यही था। मूवमेंट वाज डायरेक्टली अगेंस्ट इमीडिएट एनिमीज, ठीक है। इमीडिएट जो भी ज़मींदार उनको दिख रहा है वो, या फिर मनी लेंडर, ठीक है।
जैसे ये फॉरेन प्लांटर्स, इंडिजिनस ज़मींदार हो गए, मनी लेंडर हो गए, वो हो जाएगा इमीडिएट एनिमीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रगल जो है टुवर्ड्स स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिड्यूसल ऑफ पर्टिकुलर ग्रेवियंस, ठीक है। देन कॉलोनिज्म वाज नॉट द टारगेट, कॉलोनिज्म का कोई मतलब नहीं था इनको ऑफ दिस मूवमेंट। देन नॉट द ऑब्जेक्टिव, इट वाज नॉट टू एंड बेसिक सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स, मतलब एंड इन वाला नहीं है मेरा, बस मेरा जो हाई रेंट है उसको कम कर दो, ख़त्म बात, मेरे को आगे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा था, ठीक है। जिन्हें टेरिटोरियल रीच लिमिटेड था, उसके बाद में कि कंटिन्यूटी थी नहीं, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। पीजेंट जो है डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ देयर जो है लीगल राइट्स एंड असर्टेड देम इन एंड आउटसाइड द कोर्ट्स, ठीक है। देन है वीकनेस क्या है इसके, इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी ऑफ कॉलोनिज्म की कि ये होता क्या है। ये 19th सेंचुरी पीजेंट जो है उनके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, नई आइडियोलॉजी, कोई नया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम नहीं था, वही पुराना अपना डंडे वंडे से मारना और लड़ाई झगड़ा करना, वही तरीका था उनका, ठीक है। द स्ट्रगल हाउएवर मिलिटेंट occurred within framework of old societal order lacking a positive conception of alternative society, मतलब सोसाइटी हमें वही चाहिए, ठीक है। हमें मतलब नहीं है कि वुमेन के साथ में क्या हो रहा है, उनको वोटिंग राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, हमें तो अपना पुराना सोसाइटल सिस्टम चाहिए, ठीक है। वही उसी से मतलब है। राधे 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 राधे। लेटर मूवमेंट, इसमें क्या हुआ, पीजेंट जो है 20th सेंचुरी का उनको इन्फ्लुएंस बाय नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रहा था उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई, ठीक है। जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ठीक है। देन एक किसान सभा मूवमेंट, इसमें क्या हुआ कि 1857 रिवोल्ट के बाद में क्या अवध के तालुकदार थे तो हैड गॉट बैक द लैंड, उनको वापस मिल गई ज़मीन। उसके बाद में दे स्ट्रेंथन द होल्ड ऑफ द तालुकार और बिग लैंड लॉर्ड्स ओवर द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। तो उनका तालुकदार को वापस मिल गई ज़मीन, तो उनका होल्ड जो है एग्रेरियन सोसाइटी पे जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सिवी कल्टिवेटर व सब्जेक्टेड टू हाई रेंट, ठीक है। समरी एविक्शन, बेदखली एंड इलीगल लिवाइज, रिन्यूएबल फीस और नजराना, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी कल्टिवेटर थे उनसे क्या हो रहा था अवध में कि वो ज़्यादा रेंट मांगते थे, समरी एविक्शन मतलब बेदखल कर दे पूरी तरीके से, इलीगल लिवाइज इलीगल थी उनकी, देन रिन्यूएबल फीस, नजराना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे क्या हुआ कि जो फूड और अदर नेसेसिटीज़ प्राइस है उनकी और ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ कि यूपी के पीजेंट उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। तो बेसिकली मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ होम रूल एक्टिविटीज़ किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज इन यूपी, तो होम रूल एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि किसान सभा जो है यूपी में ऑर्गेनाइज हो गई। तो यूपी किसान सभा जो है तो वो कब सेट हुई, फरवरी 1918 में, ठीक है। ये तो 16 की बात चल रही है होम रूल लीग की, ठीक है। तो ये किसने करी थी, गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है। दो लोगों ने करी थी, गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। गौरी शंकर, इंद्र नारायण, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है सपोर्टेड दीज एफर्ट्स, तो इसे गौरी शंकर हो गया और इंद्र और नारायण, ठीक है। तो शंकर जी और नारायण जी ऐसे देख लो। देन मदन मोहन मालवीय जो उन्होंने सपोर्ट करा इसको। देन बाय जून 1919 तो यूपी किसान सभा उसके 450 ब्रांचेस हो गए, अच्छा। और बाकी के जो परमानेंट लीडर कौन कौन थे इसके, झिंगुरी सिंह, अरे दुर्गा पाल सिंह, बाबा रामचंद्र, ठीक है। जून 1920 में क्या हुआ कि बाबा रामचंद्र ने जो है नेहरू को बोला कि भाई आप हमारे विलेज में आओ, मिलो हमसे आके, ठीक है। तो इस विज़िट में क्या हुआ कि नेहरू ने इन विलेजेस से आके मिला, ठीक है। तो अक्टूबर 1920 में क्या हुआ कि अवध किसान सभा जो है बेसिकली केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो ये क्या है, ये क्या था, यूपी किसान सभा था, फिर ये क्या हुआ अवध किसान सभा, यूपी से फिर एक अवध किसान सभा हो गया, ठीक है। वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन नेशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि किसी का कुछ आइडियोलॉजी होगी, किसी की कुछ आइडियोलॉजी, तो अलग ही बना ली इन्होंने, यूपी से अवध हो गई, ठीक है। तो मतलब अवध वाली अलग थी, यूपी वाली अलग थी। तो अवध जो है किसान सभा आस्क क्वेश्चन टू द किसान टू रिफ्यूज़ टू टिल बेदखली लैंड, बोला कि जिस पे तुमको तुम्हारी लैंड से हटा दिया तो उसको तुम क्यों मतलब कल्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगारी, ठीक है, हारी एंड बेगारी फॉर्म ऑफ अनपेड लेबर, बोला कि तुम लोग अनपेड लेबर मत करो। पहले तो जो बेदखली लैंड है उस पर
दोबारा से कल्टिवेट मत करो, उसके बाद में जो है बिना पैसे के काम मत करो, ठीक है। देन बोला कि बॉयकॉट नॉट टू एक्सेप्ट द कंडीशंस, उनको बॉयकॉट करो जो कि तुम्हारी कंडीशन नहीं मान रहा है, ठीक है। एंड सॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू पंचायत, ठीक है। एंड बोला कि अपने डिस्प्यूट है पंचायत के थ्रू सॉल्व करो, ठीक है। फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ द मास मीटिंग एंड मोबिलाइजेशन द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी चेंज रैपिडली इन जनवरी 1921 टू लूटिंग ऑफ बाज़ार। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जनवरी 1921 में बाज़ार लूटने लग गए, हाउसेस, लूटिंग ऑफ बाज़ार, ग्रेनरी हाउसेस, clashes with the police, ठीक है। द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायबरेली, फैज़ाबाद एंड सुल्तानपुर, ये सेंटर थे। तो मूवमेंट जो है डिक्लाइन हो गया, पार्टली ड्यू टू गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड पार्टली बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, मूवमेंट के डिक्लाइन हो गया कि गवर्नमेंट ने रिप्रेस कर दिया और जो अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट है वो पास कर दिया था इन लोगों ने। देन है एका मूवमेंट, तो ये 1921 के एंड तक आते आते पीजन जो है डिसकंटिन्यू आ गया नॉर्थ नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, जैसे कि हारदोई, भरेच, सीतापुर। तो यहाँ पे जो है इनके गुस्सा आ गया, मतलब लोग आगे आने लगे, बाहर आने लगे। तो इशू क्या था कि रेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई था। तो कितना था, जो रिकॉर्डेड रेंट था कि भाई 20% है मान लो, तो 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट, मतलब उससे 50% ज़्यादा देना है। ऑपरेशन ऑफ द टीकादार इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। टीकादार जो बहुत प्रेस कर रहा था। उसके बाद में क्या, प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट, ये क्या पता नहीं। देन अ मीटिंग ऑफ एका एंड द एका और यूनिटी मूवमेंट जो है इन्वॉल्व अ सिम्बॉलिक रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल इन विच असेंबली पीजेंट्स वोड। तो इसमें क्या, एक सिम्बॉलिक जो रिलीजियस रिचुअल था कि हम एक जैसा कुछ करेंगे कि भाई पे ओनली रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम, मतलब रिकॉर्डेड रेंट ही पे करेंगे बट टाइम पे कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमको हटा रहे, बेदखल करे, इविक्ट करे तो हम छोड़ेंगे नहीं ज़मीन को अपनी में, ठीक है। देन रिफोर्स टू डू फोर्स्ड लेबर नहीं करेंगे, ठीक है। देन डिड नॉट हेल्प टू क्रिमिनल्स, गिव नो हेल्प टू क्रिमिनल्स, उनकी मदद नहीं करेंगे। अबाइड बाय द पंचायत डिसीजन, पंचायत का जो डिसीजन उसको मान लेंगे, ठीक है। तो इसके ग्रास रूट लीडर कौन थे, मदारी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर, ठीक है। और काफ़ी स्मॉल ज़मींदार भी थे, ठीक है। तो मदारी पासी, एक पैसे की कीमत तुम क्या जानो, तो एका और पासी, ठीक है। तो मार्च 2022 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन कर दिया, तो ये मूवमेंट जो एंड हो गया। देन है मापिला रिवोल्ट। तो बेसिकली मापिला कौन थे, मुस्लिम टीनेंट से, ये मलबार रीजन में रहते थे एंड वेयर मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे, ठीक है। तो उनको गुस्सा था अगेंस्ट द ऑपरेशन, कि जो लैंडलॉर्ड थे उनका ऑपरेशन कर रहे थे 19th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। तो इनका मतलब मेन कॉज क्या था, गुस्सा क्यों था कि भाई उनकी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कभी भी उनको हटा सकते हैं। रेंट बहुत ज़्यादा है, फीस रिन्यूअल होती जाती है। देन है बार बार फीस को चेंज करते जाते हैं। देन है ऑपरेसिव एग्जैक्शन। तो जो मापला टीनेंट्स हैं, दे वर पर्टिकुलरली एनकरेज बाय द डिमांड ऑफ द लोकल कांग्रेस बॉडी फॉर अ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, ठीक है, रेगुलेटिंग टीनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन, ठीक है। तो ये किससे एनकरेज हुए कि जो लोकल कांग्रेस बॉडी थी, तो वो गवर्नमेंट से बोल रही थी कि भाई कि आप लोग लॉ लेके आओ जिससे कि जो टीनेंट और लैंडलॉर्ड उनका रिलेशन है रेगुलेट हो, ठीक है। मतलब कुछ तो हो कि भाई इतने साल तक तुम इसको रख सकते हो, इतने साल के बाद इविक्ट कर सकते हो, इविक्ट कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, कितना रेंट मांग सकते हो, और ये सब वो सब बोला कि लॉ लेके आओ, ठीक है। तो फिर क्या है, सून द मापला मूवमेंट मर्ज्ड विद द ऑनगोइंग खलीफत एजिटेशन, क्योंकि ये भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम ही था, तो ये मर्ज हो गया इसके साथ में, ठीक है। तो लीडर ऑफ जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक गांधी, शौकत अली एंड मौलाना आज़ाद, तो उन्होंने एड्रेस करा मापिला की मीटिंग को भी। अच्छा, गांधी तो उसका प्रेसिडेंट हो गया था, शौकत अली एंड मौलाना आज़ाद, तो एम से एम, मापिला से मापिला एंड एम से मौलाना हो गया। देन शौकत अली, ठीक है, माँ के पास में माल है, देन है शौक, माँ पिला, पीने का शौक है ना, पिला, मौलाना, ठीक है।
देन एड्रेस आफ्टर देन है क्या हुआ, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर द लीडरशिप पास इनटू द हैंड्स ऑफ लोकल माफिया। तो ये अरेस्ट हो गया तो उसके बाद में जो है लोकल माफिया लीडर जो है वो लीडर बन गए, ठीक है। देन थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स इन अगस्त 21 में व्हेन द अरेस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड जो है प्रीस्ट लीडर अली मुसारलायर। तो जो प्रीस्ट है उनका उसको जेल में डाल दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। अली मुसालायर है, पता नहीं क्या है, मुसालायर लायर। तो क्या हुआ कि दंगे करने लग गए ये लोग, ठीक है। देन इनिशियली द सिंबल ऑफ ब्रिटिश कोर्ट, जैसे कि कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, ट्रेजरी है, ऑफिसेस है, अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड जैसे कि जिनको जैनीज़ बोलते थे वो मोस्टली हिंदूज, इनको टारगेट करने लगे लैंडलॉर्ड पर भी, ठीक है। बट जैसे ही ब्रिटिश ने जो बेसिकली मार्शल लॉ डिक्लेयर करा एंड रिप्रेशन बिगैन इन अर्नेस्ट, कैरेक्टर ऑफ द रिविलियन जो अंडर वाटर डिफरेंट। जैसे ही उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने क्या बोलते हैं मार्शल लॉ लेके आया, रिप्रेशन करा, तो ये चेंज हो गया। तो अभी क्या हुआ कि तो बेसिकली इन्होंने देखा कि काफ़ी हिंदू जो हैं वो अथॉरिटी को, जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो पहले जो एंटी गवर्नमेंट था, एंटी लैंडलॉर्ड था, अभी क्या हुआ कम्युनल टर्न हो गया इसमें, ठीक है। तो कम्युनलाइजेशन ऑफ द रिविलियन completed the isolation of मापिला from the खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। then by December 1921 में ऑल रेजिस्टेंस जो है had come to stop, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस था वो मतलब ख़त्म हो गया ये मूवमेंट 1921 तक आते आते। देन बारदोली सत्याग्रह, तो सूरत में क्या है, बारदोली तालुका है सूरत डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया था जैसे ही गांधी आए ऑन द नेशनल पॉलिटिकल सीन में। तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1926 में जनवरी में, जब अथॉरिटी ने उन्होंने डिसाइड करा कि भाई जो लैंड रेवेन्यू हम उसको इंक्रीज़ करेंगे 30% से ज़्यादा। तो कांग्रेस लीडर जो है उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे एंड बारदोली इंक्वायरी कमेटी जो सेट कर दी, ठीक है। कमेटी को लगा कि रेवेन्यू हाइक जो है वो गलत है, ठीक है। तो फरवरी 1926 में क्या हुआ, 26 में वल्लभ भाई पटेल जो है उनको बोला कि आप आओ और लीड करो मूवमेंट को, ठीक है। तो वुमेन जो है बारदौली की, उन्होंने जो उनको टाइटल दिया सरदार, सार बार, ठीक है। तो अंडर पटेल द बारदौली पीजन रिजॉल्व टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ द रिवाइज असेसमेंट अंटिल द गवर्नमेंट अपॉइंट अ इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल और एक्सेप्ट द करंट अमाउंट ऑफ फुल पेमेंट, ठीक है। तो बोला कि हम तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप रिवाइज असेसमेंट अंटिल गवर्नमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या अपॉइंट नहीं करती है जो कि केस सॉल्व करेगी, या फिर जो करंट अमाउंट है उसको एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है। तब तक हम मूवमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पटेल ने क्या करा, 3 जो है छावनीज़ जो है उनको सेट करा। छावनीज़ का मतलब वर्कर्स कैंप्स, ठीक है, तालुका में, बारदौली तालुका में। तो बारदौली सत्याग्रह पत्रिका जो है उनको लेके आए, जिससे कि जो लोग हैं उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, उनके ओपिनियन को मोबिलाइज़ करा, ठीक है, मतलब अपनी तरफ उनका ओपिनियन लेके आए। तो एक इंटेलिजेंस विंग जो है सेटअप करी कि ये देखने के लिए, टू मेक श्योर करने के लिए कि भाई जो टेनेंट है वो मूवमेंट के रेजोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब टेनेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन है दोज हु अपोज द मूवमेंट फेस द सोशल बॉयकॉट, जिन्होंने भी कराना देखते कि भाई एक इंटेलिजेंस देखेगी, चुप के देखेगी कि ये बॉयकॉट कर रहे हैं और ये फॉलो कर रहे थे। तो जो बॉयकॉट करते हैं उनको सोशल बॉयकॉट होने लग गया, मतलब जो अपोज कर रहे थे उनको सोशल बॉयकॉट करने लगे। दैन स्पेशल एम्फेसिस जो है वो बोल रहे थे कि भाई वुमेन लोग आके ज़्यादा, स्पेशल एम्फेसाइज जो है वो मोबिलाइजेशन वुमेन पे था। देन है KM जो मुंशी एंड लालजी नारायण जी जो रिज़ाइन फ्रॉम बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो इसका बाद में कि लालजी नारायण जी, तो बाहर में कैसे लाल सी लाइट जलती है ना, रेड होता है क्योंकि वो मना होता है वहाँ पे, तो बाहर में लाल हो जाएगा, ठीक है। देन है KM मुंशी, तो इसमें क्या है, बारदोला, तो मुंशी का मैन हो जाएगा और बारदोला का डोला हो जाएगा, मनदोला तंदोला, ठीक है। तो बेसिकली कि बाय अगस्त जो है 1928 में क्या हुआ कि टेंशन बिल्डअप हो गई इस एरिया में। तो क्या हुआ कि रेलवे स्ट्राइक चल रही थी बॉम्बे में,
तो क्या हुआ कि गांधी जो है बारदौली पहुँचे टू स्टैंड बाय इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, ऑफ एनी इमरजेंसी, मतलब अगर इमरजेंसी होती तो मैं पहुंच जाता। तो गवर्नमेंट जो है वॉज लुकिंग फॉर अ ग्रेसफुल विड्रॉल नाउ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अच्छे से, शांति से और तमीज़ से विड्रॉ करते हैं। इट्स एट अ कंडीशन दैट फर्स्ट द एनहेंस रेंट बी पेड बाय द ऑल द ऑक्यूपेंट्स नॉट एक्चुअली डन। बोला कि पहला जो रेज रेंट है वो पे कर दो, ठीक है। देन अ कमिटी वेंट इन टू द होल अफेयर एंड फाउंड द रेवेन्यू हाइक टू बी अनजस्टिफाइड। पर ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि सब लोग जितना भी रेज है रेंट पे कर दो, तब हम विड्रॉ कर लेंगे। फिर कमेटी सेटअप करी, जिसने क्या करा, मतलब पूरा देखा, छानबीन करी, उसको लगा कि भाई जो रेवेन्यू हाइक है वो अनजस्टिफाइड है, अनरिकमेंडेड। बोला कि बस आप 6.03% ही इंक्रीज़ करके दो, 30% मत दो, ठीक है। तो 1930s में क्या हुआ, पीजेंट अवेकनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन in the industrial countries and the civil disobedience movement which took in form of no rent no revenue movement in many areas। तो जो peasants थे वो ग्रेट डिप्रेशन जो थे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, उससे और भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम रेंट नहीं देंगे और कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइनिंग ऑफ द एक्टिव फेस मूवमेंट दैट इज़ 1932, मेनी न्यू जो है entrenched to the active politics start looking for suitable outlet for release of their energy and took to organization of peasant। then है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या फिर ऑब्लिक सभा, ऑल इंडिया किसान सभा या फिर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ठीक है। तो दिस सभा वाज फाउंडेड इन लखनऊ इन अप्रैल 1936 विद स्वामी सहजानंद सरस्वती एज द प्रेसिडेंट एंड NG रंगा एज द जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तो किसान कैसा होता है, एकदम सहज सा होता है ना, सहज सा स्वभाव होता है। रंगा, और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनता वो, बस वाइट ही पहनता है, धोती कुर्ता, ठीक है। तो किसान मैनिफेस्टो जो इशू करा था एंड बेसिकली के पीरियडिक अंडर इंदुलाल याग्निक स्टार्ट करा था, एक मतलब कोई मैगजीन स्टार्ट करा था, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान जो सभा था एंड द कांग्रेस हेल्ड दे सेशन इन फेजपुर 1936 में। तो दोनों ने मिलके ही क्या बोलते हैं, एक साथ जो है सेशन हेल्ड करा फेजपुर में। तो इसमें क्या हुआ दोनों की जो है फेज़ एक ही फेज़ में चल रहे थे, ये दोनों किसान वाले भी और कांग्रेस वाले दोनों एक ही फेज़ में चल रहे थे। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो स्पेशली द एग्रेरियन पॉलिसी फॉर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एजेंडा। अच्छा, तो जो इलेक्शन था 1937 में, तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो अंडर द कांग्रेस मिनिस्ट्री, तो इसमें क्या हुआ कि पीरियड 1937 से 39 में क्या हुआ, वाज अ हाई वाटर मार्क ऑफ पीजेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ इन द कांग्रेस प्रोविंस रूल, ठीक है। तो द चीफ फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन वाज थ्रू होल्डिंग किसान कॉन्फ्रेंस, मतलब कैसे मोबिलाइज करते सभी को, किसान कॉन्फ्रेंस रखना, मीटिंग रखना, ठीक है। डिमांड रखते थे कि वर डिमांड सामने रखते थे एंड रेजोल्यूशंस पास करते थे, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन कैंपेन्स वर कैरिड आउट इन विलेज, ठीक है। देन पीजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंस में क्या रहा, तो केरला जो है, केरला में क्या रहा, मलाबार रीजन में पीजेंट जो है मोबिलाइज मेनली बाय द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट। तो जो कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट थे उन लोगों ने मोबिलाइज करा कि भाई तुम लोग ना काम करो अपना हक के लिए, ठीक है। तो मैंने कृषक संगम जो है पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको मतलब बने, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर जो था इसमें से मेथड क्या था कि भाई मार्चिंग ऑफ जाट्स और पीजेंट ग्रुप टू द लैंडलॉर्ड टू गेट देयर डिमांड एक्सेप्टेड, मतलब खूब सारे जो है पीजेंट्स जाएंगे और उसके घर जाएंगे, बोलेंगे हमारी डिमांड मानो, ठीक है। वन सिग्निफिकेंट कैंपेन ऑफ द पीजेंट वाज इन 1938 फॉर अमेंडमेंट ऑफ मलाबार टेनेंसी एक्ट 1929। अच्छा, तो बोला कि मलाबार टेनेंसी एक्ट है उसको अमेंड करो। देन आंध्रा में क्या हुआ कि दिस रीजन हैड ऑलरेडी विटनेस्ड डिक्लाइन इन द प्रेस्टीज ऑफ जमींदार आफ्टर देयर डिफीट बाय द कांग्रेसमैन इन इलेक्शन। अच्छा, तो जो ज़मींदार को जो है कांग्रेस लोगों ने हरा दिया था इलेक्शन में, तो इनकी जो इज़्ज़त कम हो गई, तो एंटी ज़मींदार मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था काफ़ी जगहों पे। तो
मैनी प्रोविंशियल रायट एसोसिएशन बन गए थे, बहुत ज़्यादा प्रोविंस में रायोट्स के एसोसिएशंस बन गए थे, जितने भी रायोट्स हैं एक साथ आके काम कर रहे थे। देन एनजी रंगा जो है हैं, इन्होंने क्या करा 1933 में एनजी रंगा ने इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिया। अच्छा, इंडिया पीजेंट इंस्टीट्यूट, तो रंगा एनजी रंगा पीजेंट, प्रेजेंट कौन से रंग का चाहिए आपको, पिंक ब्लू कौन से रंग का। तो आफ्टर 1936 के बाद में क्या हुआ कि द कांग्रेस सोशलिस्ट स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द पीजेंट। तो कांग्रेस जो सोशलिस्ट थे उन लोगों ने भाई पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने लग गए लोग, पीजेंट्स लोग चलो काम करो, ठीक है। तो एट मैनी प्लेसेस द समर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स वर हेल्ड एंड एड्रेस बाय लीडर्स लाइक पीसी जोशी, अजय घोष एंड आर.डी. भारद्वाज, ठीक है। देन बिहार में क्या हुआ कि सहजानंद सरस्वती जो है वॉज ज्वाइंड बाय कौन है, कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजीती, इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो 1935 में प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने एंटी ज़मींदारी स्लोगन अडॉप्ट कर दिया, प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो द प्रोविंशियल किसान सभा जो है डेवलप द रिफ्ट विद कांग्रेस ओवर द बख्श्त लैंड। तो कांग्रेस और प्रोविंशियल किसान सभा इनमें मतलब क्या हो गया, रिफ्ट हो गया, मतलब नाराज़गी हो गई ओवर द बख्श्त लैंड इशू बिकॉज ऑफ एन अनफेवरेबल जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सभा। कांग्रेस उसमें काम कर रही होगी तो बेसिकली इनको लगा कि भाई कांग्रेस को मना करना चाहिए था, बट गवर्नर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया जो कि सभा को एक्सेप्टेड नहीं था। द मूवमेंट डाइड आउट इन अगस्त 1939 में। फिर पंजाब में क्या हुआ, अर्लियर पीजेंट मोबिलाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज बाय पंजाब नौजवान भारत सभा एंड कीर्ति किसान पार्टी, द कांग्रेस एंड अकालीस। तो इन लोगों ने जो चारों ने मिलके पीजेंट्स को मोबिलाइज करा, ठीक। कौन सा, पंजाब नौजवान भारत सभा। तो पीजेंट्स कौन, तो नौजवान होते हैं, इनमें एनर्जी होती है। देन कीर्ति किसान पार्टी, ठीक है। देन कांग्रेस एंड अकालीस, ठीक है। अ न्यू डायरेक्शन ऑफ टू द मूवमेंट वॉज गिवन टू बाय द पंजाब किसान कमेटी। तो पंजाब किसान कमेटी ने एक न्यू डायरेक्शन दिया है 1939 में, ठीक है। मेन टारगेट ऑफ द मूवमेंट वर द लैंडलॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न पंजाब। मेन टारगेट कौन थे, लैंडलॉर्ड थे। हु डोमिनेट द यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री हैं, अच्छा, जो लैंडलॉर्ड थे वो डोमिनेट करते थे यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री को, ठीक है। द इमीडिएट इशू जो है टेकन अप हुआ रीसेटलमेंट of the land revenue in Amritsar and the Lahore and increase in the water rates in canal colonies of Multan and Montgomery where जो feudal levies were being जो demanded by the private contractor, ठीक है। तो इमीडिएट इशू क्या थे, बेसिकली जो है लैंड रेवेन्यू अमृतसर में और लाहौर में उसको रीसेटल करो, लैंड रेवेन्यू जो है। इमीडिएट इशूज जैसे रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन अमृतसर एंड लाहौर एंड इंक्रीज इन वाटर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी उसको। इन कैनाल कॉलोनीज, कैनाल जहाँ जहाँ पे था ना, जैसे मुल्तान मोंटोगोमेरी, वहाँ पे वाटर रेट बढ़ा दी थी, तो वो इशू था, ठीक है। यहाँ पे कि फ्यूडल लिवाइज जो है वो डिमांडेड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फ्यूडल लिवाइज मांग रहे थे। तो हेयर द पीजेंट्स वर ऑन अ स्ट्राइक एंड वर फाइनली एबल टू विन कंसेशन, ठीक है। तो ये लोग जीत गए यहाँ पे। पीजेंट एक्टिविटी इन पंजाब जो है बेसिकली कहाँ पे थी, मेनली कंसंट्रेटेड इन जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लालपुर, शेखुपुरा, ठीक है। द मुस्लिम जो है टेनेंट्स एट विल ऑफ वेस्ट पंजाब एंड द हिंदू पीजेंट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न पंजाब रिमेन लार्जली अनफेक्टेड। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू जो है इन लोगों, मुस्लिम टेनेंट्स एट विल वेस्ट पंजाब में जो है एंड हिंदू पीजेंट्स जो हैं, मुस्लिम पीजेंट्स है, हिंदू टेनेंट नहीं, मुस्लिम टेनेंट्स एंड हिंदू पीजेंट्स जो है ऑफ साउथ ईस्टर्न पंजाब जो टुडे जो हरियाणा है आज का, वहाँ पे वो अनफेक्टेड थे। पीजेंट एक्टिविटी वो ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन बंगाल में बुर्दवान
एंड 24 परगना में। असम में कौन सा? सुरमा वैली में। उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द प्रो वार लाइन अडॉप्टेड बाय द कम्युनिस्ट, द ऑल इंडिया किसान सभा वाज स्प्लिट ऑन द कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट लाइन एंड मैनी वेटेरियन लीडर लाइक शहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा जो है लेफ्ट द सभा। अच्छा, तो कम्युनिस्ट ने बोला कि भाई हम तो लड़ाई मतलब प्रो वॉर के फेवर में थे, ये वॉर होनी चाहिए। प्रो वॉर लाइन अडॉप्टेड बाय द कम्युनिस्ट एंड ऑल इंडिया किसान सभा, तो स्प्लिट हो गया कम्युनिस्ट में नॉन कम्युनिस्ट में, ठीक है। तो शहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा जी उन लोगों ने सभा को छोड़ दिया, ठीक है। बट द किसान सभा जो कंटिन्यू टू वर्क अमंग द पीपल, ठीक है। इट डिड नोटेबल वर्क ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ 1943। देन पोस्ट वॉर फेज, इसमें क्या हुआ कि तेभागा मूवमेंट हुआ था इन सितंबर 1946 में। तो अच्छा, द बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, बंगाल की प्रोविंशियल किसान सभा gave a call to implement through a mass struggle the flood commission recommendation of Tebaga, 2/3 share to be barguarded, the sharecropper also known as Bagachis और अध्यार instead of 1/2 share। अच्छा, तो इसमें क्या था? तो जो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा बोला कि हम जो है फ्लड कमीशन का रिकमेंडेशन है ना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो क्या था? तेभागा का फ्लड कमीशन रिकमेंडेशन था, बोला कि 2/3 शेयर टू बरगरदार, द शेयर क्रॉपर ऑल्सो नोन एज बगचीज। बोला कि 1/2 देने के बजाय हम 2/3 जो है शेयर देंगे या कुछ ऐसा हम लेंगे, कुछ ऐसा। बरगरदार वर्क ऑन द लैंड रेंटेड फ्रॉम द जोतेदार। अच्छा, जो जोतदार से जो लैंड रेंट करके बरगरदार मतलब रेंट देते थे और फिर अपना काम करते थे, ठीक है। बरगरदार जो काम करते थे, जोतदार से लैंड ले लेते थे और उसके बदले रेंट पे लैंड ले लेते काम करते थे। कम्युनिस्ट केडर जो है इंक्लूडिंग मेनी अर्बन स्टूडेंट मिलिटिया वेंट इनटू द कंट्री साइड टू ऑर्गेनाइज द बरगरदार, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो कैडर थे वो गांव में गए और जो बरगरदार है उनको ऑर्गेनाइज़ करा और बोला कि हम लोग जो हैं पंगे करेंगे अब। द सेंट्रल स्लोगन वाज निज खामारे धान तोलो, दैट इज शेयर क्रॉपर जो है टेकिंग द पैडी टू देयर ओन थ्रेसिंग फ्लोर एंड नॉट टू द जोतदार्स हाउस एज बिफोर सो एज टू एनफोर्स तेभागा, ठीक है। तो स्टॉर्म सेंटर जो मूवमेंट का कौन था? नॉर्थ बंगाल प्रिंसिपल अमंग जो नॉर्थ बंगाल था यहाँ पे, तो प्रिंसिपली जो है राजवंशीश लो कास्ट, किसमें कौन था? स्पेशली कौन था इसमें? राजवंशीश कौन थे? लो कास्ट ट्राइबल ओरिजिन के थे ये, ठीक है। मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट करा इसमें। तो ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया जल्दी से ही, बिकॉज द लीग जो मिनिस्ट्री सोप ऑफ द बरगरदारी बिल, ठीक है, एंड इंटेंसिफाइड द रिप्रेशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ हिंदू महासभाज एजिटेशन फॉर सेपरेट बंगाल एंड रिन्यूड राइट एंड। तो बेसिकली क्या क्या हो गया कि क्योंकि ये ख़त्म हो गया क्योंकि बिकॉज द लीग्स मिनिस्ट्रीज सोप ऑफ बरगरदारी बिल, बोला कि बरगरदारी बिल लेके आएंगे, देन है रिप्रेशन हो गया एंड बेसिकली क्या है हिंदू महासभा का एजिटेशन हो गया। हिंदू महासभा ने बोला कि हमको एक सेपरेट बंगाल चाहिए, ठीक है। और जो है कैलकाटा में दोबारा से जो राइट हो गए, विच एंडेड द prospect of the sympathetic support from the urban section, ठीक है। देन है तेलंगाना मूवमेंट। तो दिस वाज द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अफेक्टिंग 3000 विलेज एंड 3 मिलियन मतलब 3 करोड़ पॉपुलेशन था, सबसे बड़ा था ये। तो जो प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद का अंडर जो है असाजाही निज़ाम जो है वॉज रिमार्क बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन बाय अ मॉल उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम एलिट रूलिंग ओवर जो प्रीडोमिनेटली हिंदू तेलुगु मराठी कन्नड़ स्पीकिंग ग्रुप। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या है रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन था, तो इसमें क्या था कि रिलीजियस तो मुस्लिम और लिंग्विस्टिक दैट इज़ उर्दू, ठीक है।
तो ये क्या था, जो हैदराबाद था उसको असजाही निज़ाम जो रूल कर रहा था, ठीक है। और ये मुस्लिम था और उर्दू बोलता था, ठीक है। और किसके ऊपर रूल कर रहा था, हिंदू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, हिंदू के ऊपर। तो इसमें कौन थे, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ स्पीकिंग थे, ठीक है। तो इसमें टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज़, कोई बिल्कुल भी सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ नहीं थी। बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन था भाई, देशमुख बहुत गंदा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जागीरदार दोरास दैट इज़ लैंड लॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर दैट इज़ वेथी एंड इलीगल एग्जैक्शन, ठीक है। इलीगली एग्जैक्ट कर देते थे, ठीक है। तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, कम्युनिस्ट लेड जे गुरिल्ला हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन तेलंगाना विलेज। तो इसमें क्या, कम्युनिस्ट थे ज़्यादातर, जो गुरिल्ला वाला करते थे कम्युनिस्ट थे। तो ये क्या है, कहाँ पे थे, बेस इनका था तेलंगाना विलेज अलॉन्ग थ्रू जो है आंध्रा महासभा, एंड हैड बीन लीडिंग जो है लोकल स्ट्रगल ऑन इशू सच एज वार टाइम एग्जैक्शन, अब्यूज़ ऑफ रेशनिंग, एक्सेसिव रेंट एंड वेथी, ठीक है, मतलब दैट इज़ फोर्स्ड लेबर। देन द अपराइजिंग बिगैन, कब हुआ था ये, 1946 में, व्हेन अ देशमुख ठग जो है मर्डर ऑफ विलेज मिलिटेंट इन जनगांव तालुक ऑफ नालगोंडा। तो देशमुख ठग ने जो क्या कहते हैं, मर्डर कर दिया एक गांव के आदमी को। तो इससे क्या हुआ कि जो ये पंगे हो गए, तो ये बेसिकली जो अपराइजिंग है जो वारंगल और खम्मम में जो है स्प्रेड हो गया। तो पीजेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू विलेज संगम्स एंड अटैक्ड यूजिंग लाठी, स्टोन्स, स्लिंग्स, चिली पाउडर। अच्छा, तो इनको बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ा। मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का था बिटवीन अगस्त 1947 एंड सितंबर 1948, ठीक है। तो पीजेंट जो है ब्रॉट अबाउट अ राउट ऑफ रजकर्स द निज़ाम्स स्ट्रॉम ट्रूपर्स, ठीक है। तो मतलब द पीजेंट जो है उन लोगों ने क्या है, ब्रॉट अबाउट अ राउट ऑफ रजाकार्स द निज़ाम स्ट्रॉम ट्रूपर, मतलब उनको मिला लिया रजाकार्स को अपने साथ में, ठीक है। वंस द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स टुक ओवर हैदराबाद, तो मूवमेंट फिजल्ड आउट। जैसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स आया तो ये ख़त्म हो गया। तेलंगाना मूवमेंट हैड मेनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स। इसमें क्या था कि विलेज कंट्रोल बाय गुरिल्ला, वेथी एंड फोर्स लेबर डिसअपियर्ड, ठीक है। देन एग्रीकल्चर वेज वर रेज्ड, एग्रीकल्चर खेतों में जो काम करते थे उनकी वेज जो है वो बढ़ गए, ठीक है। देन उसके बाद में क्या हुआ कि इलीगल साइज लैंड्स वर रिस्टोर्ड, वापस कर दी। देन स्टेप्स वर टेकन टू फिक्स सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड, ठीक है। तो जो फिक्स सीलिंग है उसके बाद में और रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड, मतलब सीलिंग फिक्स कर दी कि इसके ऊपर लैंड नहीं रख सकते और लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन इरिगेशन अच्छी कर रही, देन है कॉलरा के लिए फ़ाइट करा, देन है इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ वुमेन, देन है ऑटोक्रेटिक फ्यूडल रिजीम ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट जो है प्रिंसली स्टेट वाज शेकन अप, ठीक है, क्लियरिंग द वे फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स एंड रियलाइजिंग अंडर एम ऑफ national movement in this region, then a balance sheet of peasants movement. So these movement created an atmosphere of for post independence agrarian reform। अच्छा, तो मतलब कैसा होना चाहिए, तो इन मूवमेंट से पता चला कि हमें क्या क्या और करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ठीक है, दे इरोडेड द पावर ऑफ लैंडेड क्लास, ठीक है, दस एडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। These movement were based on ideology of nationalism, ठीक है। The nature of this movement was similar in diverse area, ठीक है। राधा 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 राधा।